जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल मिस्ट्री मिस्ट्री फाइंडर। फाइंडर। दोस्तों, मेरा नाम है राजेश और मैं हूँ डॉक्टर देव। दोस्तों, आज का जो वीडियो है जिसका टाइटल है IMF अर्जेंसी इंडिया टू रिमूव बैन ऑन राइस एक्सपोर्ट, इंडिया राइस एक्सपोर्ट बैन। ये जो वीडियो है जिसका पाकिस्तान की ओर से रिएक्शन आ रहे हैं। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इंडिया ने जो राइस बैन किया हुआ है वो सभी प्रकार के राइस बैन नहीं किया है। सिर्फ और सिर्फ नॉन बासमती राइस जो है वही बैन हुआ है। बासमती राइस अभी भी एक्सपोर्ट हो रहे हैं सारे कंट्री में, बट लेकिन जो ज़रूरियात इंडिया को है, मतलब हमारी आवाम को भी उस राइस की ज़्यादा ज़रूरियात रहेगी, क्योंकि हम उसको ज़्यादा एक्सपोर्ट कर देंगे तो यहाँ पे भी राइस में महंगाई बढ़ जाएगी। तो हाँ, शॉर्टेज भी आ सकती है। तो उसकी वजह से एडवांस में मतलब स्टेप लिए है गवर्नमेंट ने, तो ये हमारे लिए अच्छी बात है। तो चलिए पाकिस्तान की ओर से क्या रहे। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? मैं ठीक ठाक, आप सुनाएं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। मैम, मेरा आज का सवाल ये है कि अगर बात करते हैं इंडिया की, तो इंडिया ने कुछ माह पहले जो चावल का एक्सपोर्ट था उसको बैन कर दिया है। उससे पहले गंदम के एक्सपोर्ट को भी बैन कर दिया, फिर चीनी के एक्सपोर्ट को भी बैन कर दिया। लेकिन अब IMF रिक्वेस्ट कर रहा है कि काइंडली आप ये बैन हटा दें। अगर बैन नहीं हटाते हैं तो बाकी जो मुल्क हैं वो रिटेलिएट करेंगे आपके इस हरकत के ऊपर। तो क्या कहना चाहते हैं कि इंडिया को बैन हटा देना चाहिए? देखिए, ऑब्वियसली उनको बैन जो है वो हटा देना चाहिए, बिकॉज ये बेसिक नेसेसिटी है हर ह्यूमन बीइंग की, ख्वाह वो पाकिस्तानी है, ख्वाह वो भारतीय है, ख्वाह वो जैपनीज है, कुछ भी है, किसी भी मुल्क से ताल्लुक रखता है, तो ये इसकी बेसिक नेसेसिटीज है जिनको जो है वो सबको हक है कि वो जो है वो उसको खाएं, क्योंकि गरीब आवाम के पास आटा, घी, दाल, चावल के अलावा, इसके अलावा तो उसके पास कुछ होता ही नहीं है, चिकन मीट वगैरह के तो उसके पास पैसे नहीं है, जितनी महंगाई चल रही है। ठीक है, तो आई थिंक सो इंडिया को चाहिए कि बैन को खत्म कर दे, और जो IMF ने स्टेप लिया है और उन्हें इस बात पर जो है वो कहा है कि आप अपने स्टेप को बैक करो और जो है वो एक्सपोर्ट को खोल दो, दैट इज अ वेरी बिग स्टेप। कि मुझे अच्छा लगा कि IMF ने ये स्टेप लिया और IMF ये चाहती है। तो आज पहली दफा लगा कि IMF वाकई हमारे साथ है और वो चाहती है कि हमारी बेसिक नेसेसिटीज पूरी हो जाए। इसके ऊपर मजीद मैं क्या कहूँ, बस यही कहूंगी कि ह्यूमन बींग्स की नेसेसिटीज को जो है वो मद्देनजर रखना चाहिए। देखना चाहिए कि ऐसे मुल्क हैं जहाँ पर बहुत ज्यादा कह लें कि गुर्बत है, वहाँ पर पॉवर्टी नजर आती है। एथोपिया जैसा मुल्क है, अफ्रीका है, उसके बाद पाकिस्तान की बात की तो सुनने में ये है कि पाकिस्तान भी इनसे क्या करता है कि जो चावल है वो एक्सपोर्ट करता है, लेता है। लेकिन जो इंडिया है इस वक्त किसी की भी नहीं सुन रहा है और वो सिर्फ अपने इस फैसले पर अड़ा हुआ है। मतलब इंडिया काफी पावरफुल हमें दिखाई दे रहा है कि वो जो चाहे डिसीजन ले सकता है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, हर उरूज को जवाल, हर जवाल को उरूज है। तो अगर आपके पास कुछ वक्त के लिए अथॉरिटी है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो अथॉरिटी आपके पास हमेशा के लिए रहेगी, एक ना एक दिन उसने छिन जाना है। तो अगर आज ही इस पावर का गलत इस्तेमाल करेंगे तो याद रखिए फिर यही पावर इनके लिए जवाल बन जाएगी। तो आई थिंक सो उन्हें इंसानियत को मद्देनजर रखना चाहिए, ना कि किसी कंट्री को। जाहिर सी बात है, ह्यूमैनिटी पहले आती है, लेकिन आजकल जिस तरह का दौर है लोग ह्यूमैनिटी को भूलते जा रहे हैं, नजर नहीं आ रहा। और हम उम्मीद भी यही करेंगे जितनी जल्द हो सके इंडिया इन चीजों के ऊपर से बैन हटाएं, क्योंकि आवाम को जरूरत है इन चीजों की, उन्हें खाना पीना है। बिल्कुल ऐसा ही है, उन्हें बैन हटा देना चाहिए। और मैं सिर्फ यहाँ पर एक ही सवालिया निशान छोड़ूंगी कि अगर इन्हीं की जगह, हमारे पाकिस्तानियों की जगह आपके भारतीय लोग होते, आपके जो है वो प्रोविंसेस ज्यादा है, हमारे प्रोविंसेस कम है, हमारी पॉपुलेशन कम है, हमारी नीड्स भी कम है, लेकिन बेसिक नीड तो नीड है। मतलब अगर हमें चावल चाहिए तो वो उतनी तादाद में नहीं चाहिए जितनी तादाद में आपको चाहिए, हमें कम चाहिए। दैट्स मीन कि आपको इसमें हमारा साथ देना पड़ेगा। कोई मैसेज उन पे कन्वे करना चाहिए स्पेशली इंडिया के लिए, कि जैसे कि IMF भी रिक्वेस्ट कर रहा है, बड़े अच्छे तरीके से रिक्वेस्ट किया है उन्होंने, कि ये ना हो कि जिन कंट्रीज का आपने बैन किया हुआ है ये सारा एक्सपोर्ट सिस्टम, वही आकर आपको कल को वो ये कह दें कि भाई अब हमें आपके चावल भी नहीं चाहिए, अब अपने पास ही रखें। देखिए, मैसेज यही है कि हर मुल्क के बशिंदे को अपने मुल्क से बहुत प्यार होता है, अपने मुल्क से प्यार करें। और अपने मुल्क से प्यार करने के साथ साथ ये भी सोचें कि ये वही मुल्क है जो आज से 75 साल पहले हम कंबाइंड रहते थे और हम भाई बहन कंसीडर किए जाते थे, अच्छे दोस्त कंसीडर किए जाते थे, हमारे बहुत सारे प्लेयर्स आपस में बड़े अच्छे ताल्लुकात रखते हैं। तो हमें एटलीस्ट उन्हीं को मद्देनजर रख के कुछ ना कुछ फर्दर प्रोसीड करना चाहिए और ह्यूमैनिटी को सबसे प्रायोरिटी पे रखना चाहिए। ओके, थैंक यू सो मच मैम। बाबा जी, ये जिसका भी फैसला है बहुत दबंग फैसला है, ये बहुत अच्छा फैसला है। कैसे अच्छा फैसला है? जो मुल्कों के अंदर खाना नहीं है, जिन मुल्कों के अंदर ये खाना, ये चावल भेजे जाएंगे, ये आटा भेजा जाएगा, उनकी जरूरियात पूरी होंगी। देखें, अगर आपके घर के कुछ अफराद खा रहे हैं और कुछ अफराद भूखे हैं, आप अपने घर का खाना उठा के दूसरों को कैसे खिलाएंगे? मुझे ये बताएं, किस मुंह से खिलाएंगे? लेकिन इंसानियत नाम की भी कोई चीज है। इंसानियत, इंसानियत सबसे पहले आपके अपने लिए है। अगर आपकी इंसानियत आपके खुद पे नहीं है, आपके घर वालों पे, आपके आसपास रहने वाले, आपके मुल्क के अंदर रहने वाले, आपके शहर के अंदर रहने वाले, अगर आप उनके लिए इंसान नहीं है तो फिर बाहर के लिए, लोगों के लिए कौन सी इंसानियत आप दिखाना चाहते हैं? पहले इंडिया के अंदर की जो कम्युनिटी रह गई है, जहाँ पे गुर्बत रह गई है, पहले उसको खत्म किया जाए। उनका ये मिशन भी यही है।
यही हो सकता है कि मतलब यानी कि ताकि इसको रोक के तो अपने मुल्क के अंदर जो है ना इस चीज़ को जो है ना वो किया जाए, सस्ता किया जाए और हर लोगों को फैसिलिटेट किया जाए, तमाम लोगों को। और यही बात अगर दूसरे मुल्क करें, अब अगर इंडिया बैन हटा देता है और वो ये कहें कि भाई अब हमने तो आपका ना चावल खरीदना है, ना आटा खरीदनी है, ना गंदम खरीदनी है, तो फिर इंडिया कहाँ जाएगा? इंडिया दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन चुकी है, ठीक है? ये बात सारी दुनिया जानती है। और अगर वो बैन कर देते हैं, अगर पूरा इंडिया ही बैन कर देते हैं तो बाबा जी उसको ज़रूरत ही नहीं है। इंडिया खुद एक ब्रांड है, वो खुद एक ब्रांड है और ब्रांड को किसी और की जो है ना ब्रांडिंग की ज़रूरत नहीं होती है कहीं से भी कि जी आप मुझे वो जो है ना मेरे वो करें आप, ठीक है? अब जैसे बाटा है, बाटा का अपना एक ब्रांड है, वो कहीं भी जो है ना आपको लोकल दुकानों पे बिकता हुआ नज़र नहीं आएगा, ठीक है? तो इंडिया का ब्रांड है, उसको ज़रूरत ही नहीं है किसी और की। बल्कि लेकिन लोग दूसरों आईएमएफ ने रिक्वेस्ट की है, हम्म, ऑर्डर नहीं दिया है, उसने रिक्वेस्ट की है, बाबा जी हमारे पास गंदम भेजो, आटा भेजो, चावल दाल चीनी भेजो। इंडिया कह रहा है ना, भूखा मर, बाढ़ में जा, जिधर मर्जी जा, हम पहले अपने लोगों को रजाएंगे, पहले अपने लोगों को खिलाएंगे, कुछ बच गया तो तुम्हारी थाली में भी डाल देंगे। दैट्स इट ऑल ब्रो। तो आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान भी इस लिस्ट में आता है? वो भी इंडिया से ये सारी चीजें एक्सपोर्ट करता है, सॉरी इंपोर्ट करता है, लेता है। तो पाकिस्तान को खुद मुख्तारी नहीं करनी चाहिए? पाकिस्तान को खुद ही अपने एग्रीकल्चर को इम्प्रूव नहीं करना चाहिए? देखें जी, पाकिस्तान को तो सबसे पहले चाहिए कि वो पहले रिप्रोडक्शन करे, अपनी चीज़ों को दोबारा से जो है ना वो अपने ब्रांड्स बनाए, अपने प्रोडक्ट्स बनाए, अपनी जो है ना एग्रीकल्चर को वसी करे। यहाँ पे तो बाबा जी जो अच्छी वैरायटी के आम हैं वो हमें खाने को मिलते नहीं हैं। जो असल आम है, जो बाहर नस्ली भेजे आम है, जाते हैं। वो हमें देखने को भी मुयसर नहीं है, ठीक है? अच्छे फ्रूट्स, अच्छे ड्राई फ्रूट्स, अच्छी जो गजाई चीज़ें हैं, वो अच्छी गंदम जो है वो हमें देखने को मुयसर नहीं है। ये सारी बाहर जा रही हैं। हम क्या खा रहे हैं? छने हुए वो जो है ना वो जो अच्छी गंदम का छान है, जो गंद है, जो कचरा है, वही जनाब हमें स्टीराइड्स के अंदर मिला मिला के हमें खिलाया जा रहा है। चलो जी, बढ़ो पाकिस्तान और चढ़ो पाकिस्तान, ये चीज़ें चल रही तो हैं। एंड पे क्या मैसेज कन्वे करना चाहते हैं इंडिया के लिए, खास तौर पर कि वो बैन, जैसे कि आपने कहा कि बैन नहीं हटाना चाहिए, पहले वो अपने मुल्क के बारे में सोचेंगे, फिर किसी दूसरे मुल्क की बात आएगी। लेकिन अगर देखा जाए तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट आपकी बैकबोन होती है, आप इसके थ्रू ही अपनी जो इकोनॉमी है उसको मजीद मजबूत करते हैं। देखें जी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात है तो इंडिया की अपनी गाड़ियों की कंपनियां हैं, कहें आईएमएफ को गाड़ियां खरीदें, उनकी अपनी बाइक्स हैं, आईएमएफ को कहें आए और बाइक्स खरीदें हमसे। उनके स्टूडेंट्स जो हैं वो अपनी जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं, अपने हर्बल प्रोडक्ट्स बनाते हैं, आईएमएफ को कहें आकर वो आपको गंदम ही चाहिए, आटा चाहिए, ठीक है? आपको और कुछ नहीं चाहिए, इतना इंडिया में हर चीज़ बन रही है, वो लें, ठीक है? और पाकिस्तान के लोगों को भी मैं यही कहना चाहूँगा कि भाई लोग अपने आप पे गौर करें, खुद को बनाएं, खुद की चीज़ें बनाएं, उनको पब्लिक में लेके आएं। आपकी चीज़ें बाहर बिकें, आईएमएफ हमें भी कहे कि अल्लाह का नाम है, हमें कुछ दे दो, ठीक है? वो तो कहता है भाई रखो अपने पास रखो, हमें नहीं चाहिए। कहते हैं नहीं नहीं लो, आप ये लो, थाली में डाल के हम देते हैं। वो कहते हैं परे करो, ठीक है? तो वो भी हमारे तरले करे। लेकिन ये कि पहले जो हमारे अपने लोग यार आटे के लिए मर रहे हैं, ठीक है, खाने के लिए मर रहे हैं, गंदम के लिए मर रहे हैं, उनका क्या कसूर है मियाँ जी? उनका क्या, उनकी क्या गलती है? उनको आप भूखे रख के आप बाहर के गोरों को, अंग्रेजों को, चिट्टों को, वो चड्डी बनियान पहनने वालों को आप उनको रजा रहे हैं। आपके अपने जो हैं वो बेचारे जो है ना वो शलवार कमीज में भूखे मर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। मैम, मेरा आज का सवाल ये है कि अगर बात करते चले इंडिया की, तो इंडिया ने पहले कह लें कि गंदम को बैन किया, उसकी एक्सपोर्ट्स को बैन कर दिया, फिर चीनी की एक्सपोर्ट्स को बैन कर दिया, फिर अब जाके चावलों की एक्सपोर्ट को भी बैन कर दिया है। अब आईएमएफ रिक्वेस्ट कर रही है इंडिया से कि प्लीज आप ये जो एक्सपोर्ट्स पर बैन लगाया है इन तीनों चीजों की, इसको ओपन करें और बाकी मुल्कों में ये जो गजा है इसको भेजें। क्या कहना चाहते हैं कि इंडिया को बैन हटा देना चाहिए? ये सारी बातें बैन हटा देना चाहिए। यहाँ पर ये हो रहा है कि हम उनसे ताल्लुकात थोड़े अच्छे बनाए, थोड़े कारोबारी लिहाज से उनसे हो, लेकिन फिर यही बात होती है शायद उनके दिल में कहीं ना कहीं बात है, ठीक है? अगर हम क्लियर करने की भी कोशिश करते हैं वो क्लियर नहीं हो पा रहा है। अब ये रही चावलों की बात, ठीक है, अब बिल्कुल ठीक है, इंडिया अपनी प्रोडक्शन बनाता है, अब जहाँ पर से वो आ रही है उनको भी तो प्रायोरिटी देना, उनको भी वो, ये फिर हम ये कह सकते हैं वो उनको नहीं कहना चाह रहा कि हम उनसे ले रहे हैं, वो अपनी प्रोडक्शन को पीछे तैयार कर रहे होंगे, क्योंकि इंडिया जो है अभी डेवलपमेंट में बड़ा जबरदस्त चल रहा है। लेकिन वो बेचारे मुल्क जिनके पास खाने के लिए कुछ नहीं होता, वो इनकी एक्सपोर्ट्स पर बैठा होता है, क्योंकि इंडिया में चावल सबसे ज्यादा प्रोड्यूस किए जाते हैं, गंदम भी प्रोड्यूस की जाती है, और उनको ये चाहिए कि इंसानियत के तौर पर उन्हें ये चीजें बैन नहीं करनी चाहिए, उन मुल्कों तक पहुंचानी चाहिए जो इसके हकदार हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली, आप ठीक कह रहे हैं। और मतलब उनके 150 से अबव ममालिक है जहाँ पर जाते हैं चावल। अब जाहिर बताओ उनकी भी, अब देखें कमाई उनकी भी है ना। अब शाहरुख एकदम आपने रोक दिया और आप कोई वो दे भी नहीं रहे कि किस वजह से रोका, नहीं हम देख रहे हैं कोई मतलब फूड का हम इंस्पेक्शन करें, ये वो थोड़ा सा बहाने लगा के इस तरह, लेकिन आप क्लियर करें और कुछ मामला हल हो सकता है तो सारों के कारोबार खोलें। वो रुक गए हैं, वो परेशानी में, आप स्टेबल हो सकते हैं, बाकी भी स्टेबल बिल्कुल नहीं है। आपने बात सही की, इनके कारोबार रुके हुए हैं, और आईएमएफ ने इसी बात को लेकर रिक्वेस्ट किया है इंडिया से कि अगर आप उनको ये सारी चीजें नहीं भेजते हैं तो वो उन्होंने जो हमसे कर्जे लिए हैं वो वापस नहीं कर सकते।
अब बिल्कुल, अब ये देखें ना, फिर वही बात होगी ना, इंडिया ने, अब इंडिया को ये पता है कि एक वैसे कर्जों में है, ठीक है, अब उनकी सेलिंग भी, ये एक मोहताज हुए हैं। अब देखें ना, थोड़ा सा यहीं से ले लें कि कुछ ऐसा हम करें कि हमें किसी पे डिपेंड या मोहताज ना होना पड़े, ठीक है, कि अगर हमारी कोई चीज़ रुक भी जाती है, नहीं रुकती है, हमारे हर अलग अलग ममालिक से कॉन्ट्रैक्ट हैं, बातचीत है, इंटरनेशनली थोड़ी मामला हल करें, कोई अपनी प्रोडक्शन करें, कोई हमारी कोई वैल्यू हो किसी चीज़ की, ताकि इस तरह के हमें इश्यूज होना या हमें रिक्वेस्ट करनी पड़े बेसिकली। पाकिस्तान भी इस चीज में आ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान का भी नाम आया है कि पाकिस्तान को भी इंडिया जो अपने चावल वगैरह है वो एक्सपोर्ट करता है और हम उनसे इंपोर्ट करते हैं, तो हमें शर्म आनी चाहिए, हमारी अपनी एग्रीकल्चर कहाँ पर गया फिर। बिल्कुल ऐसे ही है। अभी देखो, कुदरती वसाइल होने के बावजूद हम डाउन है। क्यों डाउन है? आपस में नहीं भाई बन रही इनकी। आप आपस की लड़ाइयाँ छोड़ें, कुछ उससे काम लें, डेवलपमेंट करें, अपने इदारे स्ट्रॉन्ग करें और अपने आप को ऐसा बनाएं कि जा रहे हैं ना, ऐसी कोई बात करके आए कि आप अच्छा सौदा या कोई अच्छी बात करके आए। जैसे पता है, इंडिया भी हर जगह जाता है, बातचीत करता है, कुछ दे दिया, कुछ ले दिया, इस तरह से चला रहा है ना। आप थोड़ा सा अवेयरनेस ले लें और अपने आप को स्टेप बाय स्टेप लेके चलें, ताकि इस तरह की जो नौबत आगे ना आए। अपने कुदरती वसाइल से फायदा उठाएं, एटलीस्ट यानी कि बेच दें। हम अपने कुदरती वसाइल से कोई फायदा नहीं उठा रहे, जैसे कि हम हमारी खुद प्रोडक्शन बड़ी अच्छी थी, किसी दौर में पाकिस्तान 7th नंबर पर था गंदुम एक्सपोर्ट करने में, आज हम कहाँ पर गए हैं, 7 से भी हट गए हैं। हट गए, बिल्कुल ऐसे ही है यहाँ पर, और कहीं पर भी नहीं है। यहाँ काफी ऐसी चीजें जो यहीं पर है, यहीं पर बन सकती हैं, ये कुदरती तौर पे, ठीक है, और कहीं पर हो नहीं सकती। तो आप अपनी एक वर्थ ऑफ वैल्यू ऐसी बनाए ना कि उस चीज में तो बेसिकली बनाएं। चले इकोनॉमी लिहाज से हम डाउन भी हैं, कोई कम्युनिकेशन ऐसे करें, फिर ये जाते हैं वहां पर जी वो कोई बात बूत कराते हैं, ठीक है, जाहिर बात है उन्होंने भी किया, अब ये वाला स्टेप लिया है, इससे सारों के कारोबार बेसिकली बिल्कुल ऐसे डाउन होंगे। तो उनको थोड़ा सोचना चाहिए, अब इनिशियल स्टेज है। वैसे हाँ, देखा जाए तो पाकिस्तान के लिए प्लस पॉइंट है, अगर पाकिस्तान में पैदावार अच्छी हुई है चावलों की, गंदुम की और चीनी की, तो उसको एक्सपोर्ट करना चाहिए अब। बिल्कुल ऐसे ही है। अगर चलो उन्होंने कर दिया ना, तो इनको सो थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। और सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, आईएमएफ अभी जो है वो ऑर्डर नहीं कर रहा है, हमें रिक्वेस्ट कर रहा है। लेकिन तब कहाँ गया था आईएमएफ, जब तुर्की वालों ने बोला था पूरे पूरे वर्ल्ड में तो बड़े बड़े देशों में ऐसी बेफिजूल बात को उसने फैला दिया था कि भारत के जो गेहूं है उसमें जहर है, मतलब उसमें कुछ मिलावट है, दवाई है, ये वो वगैरह, राइट। तब कहाँ गया था आईएमएफ? तभी क्यों नहीं आईएमएफ आ गया है, बोला कुछ तुर्की को, ठीक है। उसके बाद सभी देशों ने सपोर्ट किया इंडिया को। फिर तो सबसे बड़ा सपोर्ट, मतलब अफगानिस्तान में जब हमने सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट किया था हमारा गेहूँ, उसके बाद गेहूँ का एक्सपोर्ट स्टार्ट फिर से हो चुका था। तभी कहाँ गए थे पाकिस्तानी कि बोलने के लिए? अभी बोल रहे कि आईएमएफ ने सही स्टेप लिया था। क्या सही स्टेप लिया है भाई? पहले हम हमारे लोगों को खिलाएंगे, जो सरकार ने सोचा है ना, तो एक्सपोर्ट करेंगे। जो सरकार ने सोचा है अभी वो सही सोचा है, क्योंकि अभी पैदाइश कम है, मतलब इस करंट टाइम पे अभी बढ़ेगी पैदाइश। अभी ये मानसून जाएगा, मानसून खत्म होने के बाद हाँ तब चावल ज्यादा पैदा होंगे, तब एक्सपोर्ट करेंगे। बट अभी इंडियन पब्लिक को जरूरत है, तो हम पहले बाहर भेज देंगे तो इंडियन वाले क्या खाएंगे? और जिस कंट्री में जिस कंट्री में असत है, कमी है चावल की, तो वो उस कंट्री की गवर्नमेंट की वो कोई और कंट्री से एक्सपोर्ट, अरे ऐसा दूसरे कंट्री से ले सके, बट उस गवर्नमेंट का थिंकिंग है, उसको सोचना है कि उसके आवाम के लिए क्या करे। पाकिस्तानी को हर जगह पे उंगली करने की आदत बहुत होती है दोस्तों। इस वीडियो के बारे में दोस्तों आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।